हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लर्नर्स। आई एम डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। आज मैं आपके लिए टेक्सटाइल का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वूल। इसके पहले हम कॉटन और लिनन को कंप्लीट कर चुके हैं। वूल इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर। इट इज कंसिडर्ड एज मेंस बेस्ट फ्रेंड। हम इसके क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं कि ये एक एनिमल फाइबर है, प्रोटीन ओरिजिन का है। ये प्रोटीन इसका बेसिक कंपोनेंट है। पहले जब तक एनिमल हेयर्स से फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था तो प्रिमिटिव मैन्स एनिमल्स की जो भी स्किन है उसको अपने बॉडी को कवर करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो एनिमल हेयर से यार्न बने और उसका फैब्रिक कंस्ट्रक्शन होने लगा और उसको फेल्टिंग के थ्रू भी इसका यूज़ होता है। इसमें क्रिम्स होते हैं, स्केल्स होते हैं जो कि इसकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करते हैं। वूल में हाईली रेजिडेंसी होती है, वो क्रिम्स और स्केल्स की वजह से होती है। ये डिपेंड करते हैं इसमें कितने स्केल्स हैं, ये एनिमल्स के स्पीशीज पर, उसकी ब्रीड पर डिपेंड करते हैं। धीरे धीरे पहले तो स्किन को यूज करते थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने फेल्टिंग डेवलप हुई। फेल्टिंग क्या होता है ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है। फेल्टिंग ये अनवोवन फैब्रिक है। इसमें वीविंग नीटिंग नहीं करते हैं, हम फाइबर्स को फिक्स करके बनाते हैं। इसमें 3 टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं: मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड प्रेशर का यूज कर फेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू फेल्ट बनाते हैं। इसको नमदा बोलते हैं हिंदी में। आपने वर्ड एग्जाम में देखा होगा, हिंदी वाले बच्चे भी कंफ्यूज ना करें, इसको नमदा बोलते हैं हम। तो ये फेल्टिंग का आपके से एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपको दिया जाता है कि टेम्परेचर, प्रेशर और मॉइस्चर का यूज करके कौन सा फैब्रिक बनता है, तो फेल्ट बनता है फेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू। ये अनवोवन फैब्रिक है। इसकी ओरिजिन प्लेस, जो इसका बर्थ प्लेस है, वो मेसोपोटामिया माना जाता है। सबसे पहले इसके एनिमल हेयर से फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। स्पेन की मेरिनो वूल स्पेन की, और इंडिया की पश्मीना शॉल जो कि कश्मीरी गोट के हेयर से बनती है, ये काफ़ी फेमस है। इसका सोर्स क्या है? जो भी हमारा वूल है उसका मेन सोर्स जो भी एनिमल है वो शीप है। शीप इसका मेन सोर्स है। इसके अलावा हमें कैमल, रैबिट, डियर, गोट, फॉक्स, इनके भी हेयर्स का यूज करते हैं वूल के फॉर्मेशन के लिए। कुछ स्पेशल एनिमल्स हैं, उनके हेयर्स भी यूज होते हैं, जैसे अंगोरा गोट, कश्मीरी गोट, वाइक्यूना, लामा, अंगोरा रैबिट, अल्पाका, बैक्टीरियन कैमल, ये 2 हम्प्ड वाला कैमल होता है। तो ये कुछ स्पेशल एनिमल्स हैं। इनके हेयर्स बहुत कॉस्टली होते हैं क्योंकि इनकी स्पीशीज बहुत कम है, तो इनके हेयर्स बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इनका यूज कम होता है। वाइक्यूना के हेयर से मिंक कोट बनता है। ये सबसे एक्सपेंसिव कोट है, पूरे वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव कोट कौन सा है? मिंक कोट। किससे बनता है? वाइक्यूना से बनता है। अब हम वूल फाइबर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एनिमल के हम किस टाइम पर हम एनिमल हेयर्स की शेयरिंग कर रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है इसका क्लासिफिकेशन। अगर हम शीप के यंग वन को हम लैम्ब बोलते हैं, शीप का बेबी लैम्ब। तो अगर 6 से 8 महीने का लैम्ब है, अगर हम उसकी शेयरिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे लैम्ब्स वूल। लैम्ब्स की शेयरिंग करके हम वूल मिल रहा है तो लैम्ब्स वूल। ये पर 6 से 8 महीने में कोई भी बेबी है उसका, तो ये अभी इमैच्योर है, तो इसके फाइबर्स अभी सॉफ्ट होंगे, तो इसकी क्वालिटी फाइन रहती है, सॉफ्ट रहते हैं, पर इसमें स्ट्रेंथ कम रहती है। जो मरीनो वूल है वो जो स्पेन की स्पीशीज है उसको मरीनो शीप बोलते हैं। तो इससे जो हमें हेयर्स मिलते हैं इनको मरीनो वूल इससे बनता है। अब हमारा 6 से 8 मंथ का अगर शीप लैम्ब है, उसका अगर वूल है तो लैम्ब्स वूल। अब ये अगर 12 से 14 महीने का हो गया है
तब ये मैच्योर हो गया है। अब इस टाइम पर अगर हमने शेयरिंग करी गई तो इससे जो हमारा वूल बनेगा उसको बोलेंगे हॉगट वूल। ये मैच्योर होता है, इसमें स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू लैम्स वूल ज़्यादा होती है। अब कंप्लीटली न्यू वूल है तो उसको वर्जिन वूल बोलते हैं। हमने फर्स्ट टाइम शेयरिंग करी 12 to 14 मंथ में तो वो हमारा हॉगट वूल है। अब हमने अगर इसको सेकेंड टाइम शेयरिंग करी तो इसको वेदर वूल बोलते हैं। कभी कभी हमें जो भी एनिमल है वो मीट के पर्पस के लिए चाहिए होता है, तो हमने कई टाइम एनिमल्स को मारकर उसके स्किन पर केमिकल्स अप्लाई कर देते हैं तो उसके हेयर्स लूज हो जाते हैं, तब हम उसको पुल करके खींच लेते हैं। अब ऐसा जो वूल मिलता है उसको बोलते हैं हम पुल्ड वूल। अब कभी कभी क्या होता है कि एनिमल्स के अकॉर्डिंग उसका क्लाइमेट कंडीशन नहीं है, हर एनिमल का अपना क्लाइमेट कंडीशन है सुटेबल, उसको उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट कंडीशन नहीं मिला है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, तो उसका हेयर्स इमेच्योर होते हैं, हार्ड होते हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं होते, तो वैसे वूल को कॉटी वूल बोलते हैं। अब जब हम कभी कभी हमें पर्पस, जो भी हमारा पर्पस है उसके अकॉर्डिंग हम अपना ग्रेडिंग करते हैं, उसको छांटते हैं फाइबर्स को, तो जो अगर छोटे छोटे जो कतरन वाले फाइबर बच जाते हैं तो ये लो ग्रेड के होते हैं, इनको बोलते हैं टैगलॉक वूल। इनका हम कारपेट वगैरह ये सब बनाने में लो ग्रेड का जो भी काम है उसमें यूज कर लेते हैं। डेड वूल, जो डेड एनिमल से हमें मिल रहा है, डेड वूल हो गया। फ्लीस, ये वर्ड आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, फ्लीस। जब लिविंग शीप के शेयरिंग करके जो हमें मिलता है फाइबर तो इसको बोलते हैं हम फ्लीस। फ्लीस वर्ड आपका बहुत बार एग्जाम में आता है, तो लिविंग शीप से हमें मिल रहा है तो उसको फ्लीस बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा इन वर्ड्स में। लैम्स वूल हो गया 6 to 8 मंथ में, हॉगट वूल 12 to 14 मंथ में फर्स्ट टाइम शेयरिंग है, वेदर वूल की सेकेंड टाइम शेयरिंग है, पुल्ड वूल हमने उसको खींच लिया, कॉटी वूल जो एप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं है एनिमल के अकॉर्डिंग तब जो वूल मिल रहा है हमें तो वो कॉटी वूल है। टैगलॉक वूल, जो छोटे छोटे आपके बच्चे रह जाते हैं छाटने के बाद वो लो ग्रेड के वूल हो गए। डेड वूल डेड एनिमल से और लिविंग शीप से मिलेगा तो वो फ्लीस। अब इसको फर्दर हम एक तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, 1 to 4 क्लासेस में कर सकते हैं। इसमें हम क्लासीफाई कर रहे हैं इनकी लेंथ और स्केल्स के अकॉर्डिंग। क्लास 1 वूल है, ये हाई क्वालिटी के होते हैं, इसकी लेंथ कम होती है 1 to 5 इंच, बट इसमें स्केल्स के नंबर्स पर इंच बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 3000 to 4000 होते हैं। सबसे बेस्ट यही वाले क्लास 1 वूल सबसे बेस्ट होते हैं। स्पेन के जो वूल हैं मरीनो वूल वो इस कैटेगरी में आते हैं। क्लास 2 वूल में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स के वूल आते हैं। इसकी लेंथ 2 to 4 इंचेज होती है। इसमें स्केल्स एज कम्पेयर टू क्लास 1 कम होते हैं बट एज कम्पेयर टू क्लास 3 ज़्यादा होते हैं। क्लास 3 वूल अमेरिका, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इसकी लेंथ 4 to 18 इंचेज होती है बट इसमें स्केल्स के नंबर एज कम्पेयर टू क्लास 2 वूल कम होते हैं और क्लास 4 वूल ज़्यादा होते हैं। क्लास 4 वूल इसकी लेंथ 1 to 16 इंचेस होती है बट इसमें स्केल्स ना के बराबर होते हैं, 1 या 2 या नहीं भी होते हैं स्केल्स। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्लास 1 वूल है और सबसे लोएस्ट क्वालिटी का क्लास 4 है। अब हम देखेंगे वूल का हमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कैसे हमारा वूलन फैब्रिक बन रहा है। इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि हमारा वूलन यार्न और वर्स्टेड यार्न क्या है, क्योंकि हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हम वूलन फैब्रिक हमें बनाना है कि वर्स्टेड बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। वूलन हो गया आपका शॉर्ट कर्ली फाइबर से बनते हैं ये लो ग्रेड के आपके। अगर हमें लो ग्रेड का बनाना है, अब सारे तो हम फैब्रिक हाई ग्रेड के नहीं, कॉस्टली नहीं बना सकते ना, सबके पर्पस अलग अलग है, कुछ आपको किसी पर्पस के लिए चाहिए, कुछ किसी पर्पस के लिए चाहिए। तो पहले हम डिसाइड कर लेंगे हमें वूलन चाहिए कि वर्स्टेड चाहिए। वूलन चाहिए तो ये लो ग्रेड का रहता है, वर्स्टेड आपका हाई ग्रेड का रहता है। तो अगर आपने इतना ध्यान दे दिया लो और हाई तो आप इसका डिफरेंस समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब लो ग्रेड का है तो छोटे फाइबर से बनेगा, कर्ली फाइबर से बन रहा है। हाई ग्रेड है वर्स्टेड तो लॉन्ग और स्ट्रेट फाइबर से बन रहा है। हमें वूलन अगर यार्न चाहिए तो सिर्फ हम कार्डिंग करेंगे, इसमें हम कॉम्बिंग नहीं करते हैं। अगर हमें वर्स्टेड चाहिए तो कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग, हम इसके और स्टेप्स भी करते हैं। वूलन यार्न आपके लो ट्विस्ट रहता है और इसमें रोविंग करते हैं तो उसको ज़्यादा ट्विस्ट देते हैं। वूलन आपके वीक होते हैं और वर्स्टेड यार्न आपके स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। वूलन यार्न आपके फर्जी थिक होते हैं, ये स्मूथ और फाइन होते हैं।
वूलन यार्न आपके सॉफ्ट होते हैं और ये एज कम्पेयर टू वूलन यार्न थोड़े से हार्ड होते हैं, बट वूलन यार्न आपके वार्म ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू वर्स्टेड, बिकॉज वूलन यार्न आपके क्या है, इसमें आपके एयर्स उसमें फिल हो जाती हैं, उसमें एयर गैप होता है, तो उसमें एयर आपकी फजी होते हैं, इसमें एयर आपकी फिल हो जाती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा गर्म करते हैं। इससे स्वेटर, जैकेट, ब्लैंकेट्स ये सब बनाते हैं, इससे हम कोट्स, जो भी टेलर ड्रेस है, ये सब हम इससे बनाते हैं। अब इसकी प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं। अगर हमें वूलन करना है, वूलन हमें चाहिए फैब्रिक, तो उसके बाद हम सिर्फ कार्डिंग में डायरेक्ट स्पिनिंग कर देंगे। अगर हमें वर्स्टेड से करना है तो कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग, रोविंग, स्पिनिंग, ये हम पूरे प्रोसेस में फॉलो करेंगे, तभी ये कॉस्टली हो रहा है। अब हम इसका 1 बाय 1 पूरी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी शेयरिंग करेंगे, एनिमल की हमने शेयरिंग करी, उसके हेयर्स रिमूव करें। फिर अब सारे बॉडी पार्ट्स की आपके हेयर्स तो एक जैसे हैं नहीं, कहीं पे हेयर आपके अच्छे हैं, कहीं पे एनिमल के हेयर खराब हैं, जो उसके पैर के पास के होंगे वो चल रहा है, धूल मिट्टी पड़ रही है वो गंदे हो रहे हैं, जो उसके हेड एरिया के हैं ना चेस्ट एरिया के हैं तो वो अपर रहेगा, लैंड से आपका पार्ट अपर है तो वहाँ पे हाई क्वालिटी का रहेगा, फाइबर गंदे नहीं होंगे। तो हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं, उसके डायमीटर और लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं। अगर अप टू 2 इंचेस जो भी फाइबर्स हैं उसको ABCD ग्रेडिंग करते हैं, और 2 to 4 इंचेस हैं उनको AA, BB, CC, DD करते हैं। अब ये ABCD हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर फाइन हमारा फाइबर है, उसका डायमीटर फाइन, ए को हमने फाइन ग्रेडिंग दी, बी को मीडियम, सी को लेस मीडियम, डी को कोर्स। ए में कितना, इसका डायमीटर, ए का डायमीटर 33.5 माइक्रोन है, बी का 34 से 39 माइक्रोन है, सी का 39.5 से 43 माइक्रोन है, 43 से अबव जिसका माइक्रोन है वो डी आया। अब हमारा अगर फाइबर 2 इंचेस है और वो उसका डायमीटर 33.5 है तो हम उसको ग्रेडिंग दिया ए। अब उसका डायमीटर 33.5 है बट उसकी लेंथ 2 से ज़्यादा है, 2 to 4 है, तब हमने उसको ग्रेडिंग दे दी AA। तो इस तरीके से हम इसकी ग्रेडिंग देते हैं। फिर हमने फाइबर की हमने शेयरिंग कर ली, एनिमल्स के हेयर की शेयरिंग कर ली, उसकी हमने ग्रेडिंग शॉर्टिंग कर दी, देन हमें उसको साफ करना पड़ता है। तो आपने एग्जाम्स में बहुत बार वर्ड सुना होगा स्काउरिंग, कार्बोनाइजिंग, ये किससे मैच करता है, किसकी प्रोसेसिंग में, किसकी मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होते हैं वर्ड्स। तो स्काउरिंग और कार्बोनाइजिंग हम वूल के टर्म्स में बात करते हैं। स्काउरिंग में क्या होता है कि हम सोप सॉल्यूशन में, एल्कलाइन सॉल्यूशन में हम वॉश करते हैं, जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, फाइबर में इम्प्योरिटीज़ लगी हैं वूलन हेयर्स, एनिमल हेयर्स में, उसको साफ करते हैं। स्काउरिंग मीन्स वॉशिंग विद एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब एल्कलाइन सॉल्यूशन से साफ नहीं हो रहा है, अभी भी बची तो वोलेटाइल सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, नेफ्था, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं। अब अभी भी इसमें बहुत सारी वेजिटेटिव इम्प्योरिटीज बची हैं, तब हम देन कार्बोनाइजिंग करते हैं। कार्बोनाइजिंग में हम एसिडिक ट्रीटमेंट में हम वॉश कर रहे हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर रहे हैं। स्काउरिंग में हम एल्कलाइन ट्रीटमेंट में वॉशिंग कर रहे हैं, कार्बोनाइजिंग में हम एसिडिक ट्रीटमेंट में वॉशिंग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। देन वॉशिंग हो गई, हम इसको ड्राई करेंगे, बट हम इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं करते हैं, अदरवाइज हमारे जो फाइबर्स हैं, एनिमल्स हेयर्स हैं, वो ड्राई होके रूखे हो जाएंगे एकदम। तो फिर इसमें हम ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग के बाद हम डायरेक्ट इसकी डाइंग कर सकते हैं, या फिर हम लास्ट में भी कर सकते हैं डाइंग, फिनिशिंग के टाइम पर। अब हमें सारे अच्छी क्वालिटी के फाइबर से तो हम कपड़े नहीं बनाएंगे, बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो हमें जिस भी पर्पस के लिए चाहिए रहता है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी ब्लेंडिंग करते हैं। वूल्स के अलग अलग ग्रेड की हमने ब्लेंडिंग करके एक एवरेज बना लिया, या फिर हम अदर फाइबर्स को भी ब्लेंड कर सकते हैं इसमें। देन हमने कार्डिंग करी, फिर गिलिंग एंड कॉम्बिंग करी। गिलिंग आपका इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो गिलिंग आपका वूल की प्रोसेसिंग में ये टर्म यूज होता है। गिलिंग मीन्स होता है कि रिमूव द शॉर्टर स्टेपल एंड स्ट्रेटन द फाइबर। इसको हमें क्या करना है, पैरेलल करना है। हमने छोटे फाइबर, स्टेबल फाइबर्स को रिमूव कर दिया, और सारे जो भी हमारे लंबे फाइबर्स हैं इनको हम बोलते हैं, वूल के लंबे फाइबर्स को हम बोलते हैं टॉप। हमने अभी लिनन में पढ़ा था, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसमें लॉन्ग फाइबर, शॉर्ट फाइबर को क्या टर्म बोलते हैं। जो हमारे वूल के लॉन्ग फाइबर्स हैं उनको हम बोलते हैं टॉप।
तो हमें टॉप को अलग करना रहता है, पैरेलल करना रहता है। ये प्रोसेस हमारी गिलिंग कहलाती है। फिर हमने कॉम्बिंग करी, वही साथ में है गिलिंग एंड कॉम्बिंग। फिर ड्राइंग करा हमने, अब इसको ड्राइंग किया, वर्स्टेड अगर हमें बनाना है तब हम ये प्रोसेस करेंगे, ड्राइंग, रोविंग, स्पिनिंग, देन वीविंग। फिर हम इसमें फुलिंग करते हैं, इसको सोप वाटर में हम रोटेट कर देते हैं ताकि इसमें एयर कॉम्पैक्ट हो जाती है। फुलिंग किया, फिर हम ब्लीचिंग, इसमें नॉर्मल ब्लीच यूज करते हैं, बहुत हार्ड ब्लीच इसमें यूज नहीं करते। यहाँ पे भी हम डाइंग कर सकते हैं, एक हम पहले डाइंग कर सकते हैं ऑयलिंग के बाद, और फिर नहीं तो अगर हमने वहाँ पे डाइंग नहीं करी है तो हम यहाँ पर अब डाइंग कर सकते हैं ब्लीचिंग के बाद। फिर हमने फिनिशिंग दे दी, जो भी हमें पर्पस के लिए चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फिनिशेस दे दी। नाउ कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो इसका जो मेन कॉम्पोजिशन है प्रोटीन है, प्रोटीन नेचर में है। कॉटन और लिनन में सेल्यूलोज था, इसमें प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है वूल में। कार्बन 49%, ऑक्सीजन 24%, नाइट्रोजन 16%, हाइड्रोजन 7%, सल्फर 4%। इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है किस फाइबर के लिए सबसे ज्यादा रिलायबल टेस्ट है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो वूल के लिए। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो हमें 3 लेयर्स दिखाई देती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। क्यूटिकल इसकी आउटर कवरिंग होती है, कॉर्टेक्स मिडिल पार्ट है एंड मेडुला इनर मोस्ट लेयर है। क्यूटिकल में स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से ही इसमें स्पिनिंग की प्रोसेस हो पाती है। जितने ज़्यादा स्केल्स प्रेजेंट हैं उतनी ही अच्छी क्वालिटी का हमारा फाइबर माना जाता है इसका। बट इसके स्केल्स स्मूथ, हाई क्वालिटी का जो भी हेयर है उसमें स्केल्स नंबर्स में ज़्यादा है बट वो स्मूथ होने चाहिए। कॉर्टेक्स मल्टी सेलुलर होता है, इसी की वजह से इसमें इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी की प्रॉपर्टी होती है, और मेलानिन पिगमेंट इसी पार्ट में कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। इसी की वजह से कॉर्टेक्स पार्ट की ही वजह से इसका कलर ग्रे, ब्राउन, ब्लैक होता है। जितना इसमें मेलानिन कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है इसका कलर। मेडुला पार्ट इनर मोस्ट पार्ट है, ये इसमें फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है। लो ग्रेड का जो भी हेयर है उसमें मेडुला हाई अमाउंट में होता है, और हाई क्वालिटी का जो भी फाइबर है उसमें ये ना के बराबर होता है। जब हम वूल को डाई करते हैं तो यही पार्ट इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेडुला, क्योंकि इसमें फैट होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है डाइंग में। ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में एजर्शन रीजंस में भी आ सकते हैं और किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। तो आउटर कवरिंग क्यूटिकल, इनर सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स, देन इनर मोस्ट लेयर मेडुला। क्यूटिकल में स्केल्स प्रेजेंट है, क्रिम्स इसी वजह से होते हैं इसमें। फिर कॉर्टेक्स आया, मल्टी सेलुलर है, इसके वजह से इसमें पिगमेंट होता है, इलास्टिसिटी रेजिलेंसी पे डिपेंड करती है। मेडुला पार्ट जो आपका है ये आपका फैट कंटेंट इसमें होता है, ये डाइंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लो क्वालिटी के फाइबर में ये ज्यादा होता है। इसका लेंथ और डायमीटर डिपेंड करेगा स्पीशीज पर। लस्टर, इसका लस्टर, लेंथ, डायमीटर, ये सारी कलर, ये सब स्पीशीज टू स्पीशीज डिपेंड करेंगे। एज कंपेयर टू कॉटन लिनन की स्ट्रेंथ कम होती है, इलास्टिसिटी रेजिलेंसी इसमें हाई होती है, एब्जॉर्बेंसी एज कंपेयर टू कॉटन इसमें कम है। वूल में इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी हाई होती है, इसलिए इसमें क्रीज नहीं पड़ती है। इसमें फ्रिक्शन का बैड इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए इसकी क्लीननेस और वॉशिंग हमें बहुत ही केयरफुली करनी पड़ती है। सनलाइट का इस पर बैड इफेक्ट पड़ता है, फाइबर्स वीक हो जाते हैं। इस पर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा हीट नहीं देते हैं। इसमें लो टेम्परेचर पे और लगभग इसमें 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही हम इसको आयनिंग करते हैं। अब ये प्रोटीन है नेचर में, तो इसमें फंगस लगने का तो नहीं है, बट इसमें इंसेक्ट्स लग जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन है तो इसमें इंसेक्ट्स लगने का रहता है। हीट का ये बेड कंडक्टर है, इसी वजह से हम इसका यूज विंटर्स में करते हैं।
इसको केमिकल प्रॉपर्टीज में, इसमें हम क्या है कि एसिडिक ट्रीटमेंट इसके लिए बेस्ट होता है। जब भी हम इसकी वॉशिंग वगैरह करते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो एसिडिक ट्रीटमेंट वूल के लिए होता है। एल्कलाइन ट्रीटमेंट इसको हार्म करता है। इसके डाइंग इसमें डाई जो भी हम करते हैं तो ये डिपेंड करती है इसके इनर मोस्ट पार्ट पर, मेडुला पार्ट पर ये डिपेंड करेगी कितने अमाउंट में मेडुला प्रेजेंट है। ब्लीच से भी ये फाइबर खराब होते हैं तो हम इसमें लो ब्लीच का ही यूज़ करते हैं, नेचुरल ब्लीच यूज़ करते हैं। स्वेट का सेम है, अगर एसिडिक है स्वेट तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट अगर एल्कलाइन है तो वो ज़्यादा हार्म करेगा। इसका यूज़ हम अपने अपेरल में करते हैं, गारमेंट्स बनाने के लिए करते हैं, कोट, जैकेट, सूट, ड्रेसेस, जो भी हमें गारमेंट्स के लिए करते हैं, नीटिंग करते हैं इसकी। फिर हम इसमें रग्स वगैरह बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए भी करते हैं। फैक्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं ये वूलन फाइबर्स। इसको हम दूसरे फाइबर्स के संग ब्लेंडिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका वूल कंप्लीट हुआ। अब हमने कुछ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन रखे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, वूल में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? सेरिसिन, फाइब्रोइन, केराटिन। सेकंड क्वेश्चन, नेचुरल प्रोटीन फाइबर आपका कौन सा है? वूल, कॉटन, लिनन। थर्ड क्वेश्चन, फेल्ट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ, कॉटन से, वूल से या सिल्क से? फेल्ट फैब्रिक किससे बना होता है? वूल ऑब्टेन फ्रॉम द डेड शीप, डेड शीप से जो वूल बनता है उसका क्या नाम है? मेरिनो वूल, लैम्स वूल, पुल्ड वूल। क्वेश्चन नंबर 5, बर्निंग वूल से कैसी स्मेल आती है? पेपर के जैसे, हेयर के जैसे, केमिकल के जैसे। और माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके सरफेस पे क्या दिखता है? ट्विस्ट, स्पॉट्स, स्केल्स। रेजिलेंसी कैसी होती है? एक्सीलेंट, पुअर, मीडियम। वूल ऑब्टेन फ्रॉम 12 to 14 मंथ्स के अगर ओल्ड शीप से हमें जो वूल मिल रहा है उसका क्या नाम है? लैम, सॉगेट, टेगलॉक। हीट कंडक्टिविटी कैसी है? पुअर, गुड, मीडियम। रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम शीप इज नोन एज शॉर्टिंग, शेयरिंग, ग्रेडिंग। अब आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वहाँ पे ही हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।